मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा नाम पास्टर स्टीफन नज़ीर है और हमारी मिनिस्ट्री का नाम अनॉइंटेड लाइव मिनिस्ट्री है और ये हम 2003 से हम इसका आगाज़ किया हुआ है, खिदमत कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, उसके बाद नेशनल न्यूज़ चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ, उसकी पूरी टीम का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के दरमियान आकर खुदा के कलाम को बयान कर सकूं। और आज हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखेंगे रोज़ा के मतलब, क्योंकि आजकल आप सब लोग जानते हैं कि रोज़ा के मतलब सब लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्या रोज़े हमारे बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हैं या हम खुद से रख रहे हैं। बाइबल मुक़द्दस में इसका सवाल और इसका जवाब हमें बाइबल मुक़द्दस में से हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में ही इसका ज़िक्र है कि हम रोज़े के मतलब आज जानें। आए मेरे अज़ीज़ों, आज हम रोज़ा का मफ़हूम, उसका मतलब जानें कि रोज़ा का मतलब है क्या। रोज़ा का मतलब है फ़ाका कशी, और उसके मतलब अगर हम देखना चाहें तो इसका अबरानी में जो मतलब मिलता है रोज़ा का, उसको अबरानी में सम बोलते हैं, जिसका मतलब है कि अपने मुंह को ढांप लेना। और यूनानी में ज़ुबान में इसका जो मतलब है अब्स्टेन, जिसका मतलब है बगैर कुछ खाए पिए। हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में इस रोज़े का जो ज़िक्र हमें मिलता है वो कहाँ पर मिलता है। आज हम देखेंगे कि अहबार 23 बाब उसकी 26 और 27 आयत में यूँ मरकूम है। पुराने अहदनामा के अंदर हम देखते हैं, मेरे साथ निकाली बाइबल मुक़द्दस में से अहबार 23 बाब, वहाँ पर लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। उस रोज़ तुम्हारा मुक़द्दस मजमा हो, तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हजूर आशीन कुर्बानी गुजारना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। उसके आगे हम देखते हैं 32 आयत में, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना, तुम इस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक। आमीन। हम देखते हैं कि ये 24 घंटे बनते हैं। ये 9 तारीख को शाम 6 बजे से 10 तारीख की शाम 6 बजे तक ये रोज़ा था। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने जो अहबार की किताब में रोज़ा पढ़ा है, ये खुदा ने शरई तौर पर बनी इसराइल कौम को ये रोज़ा दिया था, और ये साल में एक दफ़ा एक ही रोज़ा रखा जाता, और ये साल में एक दफ़ा। क्यों? इसलिए कि खुदा ने कहा कि ये तुम्हारी जानों के लिए कफारा का दिन है। क्योंकि खुदा ने ये क्यों दिया? इसलिए कि लोग गुनाह करते थे। गुनाह करने का मतलब है कि हम खुदा के खिलाफ बगावत करते हैं, खुदा के खिलाफ सरकशी करते हैं, क्योंकि खुदा जो है वो हमसे नफरत करता है। क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं तो हम खुदा से बगावत करते हैं, खुदा हमसे मुंह मोड़ लेता है। लेकिन खुदा ने इंसान को तख्लीक किया हुआ है, खुदा ने इंसान को बनाया हुआ है और उसके नथनों में ज़िंदगी का दाम फूंका हुआ है। इसलिए खुदा इंसान से प्यार करता है, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि इंसान गुनाह और उलूदा ज़िंदगी के अंदर रहे। खुदा इंसान के गुनाहों की मखलसी के लिए, खुदा ने उसके छुटकारे के लिए, उसके गुनाह की निजात के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तुम अपनी जानों को दुख देना, ताकि लोग अपने गुनाहों से पछताएं, उसका इकरार करें कि हम गुनाहगार हैं। ऐ खुदा, हम तेरे हजूर फरियाद करते हैं, तेरे हजूर मिन्नत समाजी करते हैं कि खुदा तू हमें माफ़ कर। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब वो गुनाह करते थे तो खुदा उनसे दूर हो जाता था, खुदा उनकी दुआओं को नहीं सुनता था। इसलिए वो क्या करते थे कि खाक पर बैठ जाते थे, अपने जिस्म पर टाट ओढ़ते थे, सर पर राख डालते थे, ताकि खुदा हमारी फरियाद को सुन ले कि खुदा हम तेरे हजूर खाक सर बन गए हैं, तेरे हजूर गिरिया जारी कर रहे हैं, तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा कहता है कि तुम अपनी जानों को दुख देना,
गिरयाजारी करना, फरियाद करना, जब तक हम अपनी जानों को दुख नहीं देते। कलाम में लिखा तुम्हारा कोई परदेसी हो, तुम्हारे घर का कोई हो, उसको अब इस रोज़ा के अंदर शामिल होना है, लाजमी था। ये शरई रोज़ा है, क्योंकि जब गुनाह करते थे तो गुनाह की सज़ा जो है वो हमें मिलती है। आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि जो रोज़े रखे जाते थे वो इंसानों ने अपने मकासद के लिए भी रोज़े रखे हैं। बहुत से मकासद थे रोज़ा के तल्लुक़ से, कुछ अपने दुनियावी चीज़ों को हासिल करने के लिए मकासद थे, कुछ होते हैं गुनाहों की माफ़ी के लिए भी रोज़ा रखा जाता था। कुछ लोग रोज़े रखते थे, जिस तरह आसर की किताब में लिखा है कि बनी इसराइल कौम जो थी पूरी हलाक होने को थी। तो आसर को जब ये फरमान मिला कि ये कौम जो है इसको हलाक कर दिया जाएगा, उसको बचाने के लिए भी आस्तर ने ये ऐलान कर दिया कि तुम सब मिलकर खुदा के हजूर एक रोज़ा रखो, ताकि हम रोज़ा के वसीला से खुदा के हजूर फरियाद करते हैं और इस तरह खुदा हमें बचाएगा। और खुदा ने उनकी सुन ली। पुराने अहदनामा के अंदर जब देखते हैं रोज़ों का बहुत सा जिक्र मिलता है। नैनवा के शहर का रोज़ा का मिलता है, अखीस बादशाह के रोज़ा के तल्लुक़ से मिलता है। जब कोई गुनाह करता है, चाहे कोई बादशाह है चाहे कोई आम शख्स है, खुदा ने उसके लिए शरई तौर पर कहा था कि वो क्या करे कि खाक अपने सर पर डाले, अपने खाक पर बैठे, तन पर टाट ओढ़ ले, ताकि वो अपने तख्त को छोड़े। जिससे हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह था, उसने भी अपने बेटे के लिए रोज़ा रखा। उसने क्या किया, वो भी खाक पर बैठ गया, सर पर राख डाल लिया और क्या किया, टाट ओढ़ लिया है। 7 दिन तक कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया। उसका मकसद था कि मेरा बेटा जो है किसी तरीके से तंदुरुस्त हो जाए, शिफा पा जाए। लेकिन खुदा को ये मंसूबा कबूल नहीं था। लेकिन अब पुराने अहदनामा के देखते हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पुराने अहदनामा के अंदर बहुत से ऐसे सवालात खड़े हो जाते हैं, मिलते हैं रोज़ा के तल्लुक़ से। लेकिन हम जो रोज़ा रखते हैं उसके तल्लुक़ से हम जानना चाहते हैं कि खुदा हमें इसलिए रहनुमाई देता है। रोज़ा जो है एक खुदा के हजूर एक ऐसा सिस्टम राइज कर दिया ताकि खुदा और इंसान की एक यगानगत फिर से कायम हो जाए। खुदा की नज़दीकी हासिल करने के लिए भी हम रोज़ा रखते हैं, ताकि हम खुदा के हजूर कामिल हो जाएं, खुदा हमारी दुआओं पर कान लगाए, खुदा हमारी दुआओं को सुने। क्योंकि फ़कीर फरीसी भी जो थे वो भी इसी तरह रोज़ा रखते थे। लेकिन बाज़ औक़ात फ़कीर फरीसी इस तरह करते थे कि अपने आप को रास्तबाज़ ज़ाहिर करने के लिए, ताकि लोग हमें जाने कि हम रोज़ेदार हैं, कि हम रास्तबाज़ हैं। अपने रास्तबाजी के कामों के वसीला से लोगों से अपनी बड़ाई चाहते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, अपने तन पर टाट ओढ़ते थे, खाक पर बैठते थे, सर पर राख डालते थे। जब लोग गुजरते थे वो कहते थे कि इसने रोज़ा रखा हुआ है, ये शख्स रास्तबाज है। अपने काम लोगों को दिखाते थे कि हम रास्तबाज हैं। लेकिन उनकी रास्तबाजी जो थी, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमारी रास्तबाजी खुदा के हजूर गंदी धज्जियों की मानिद है। हम सारी बाइबल का जिक्र नहीं कर सकते इस जगह पर, क्योंकि लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टच देना चाहता हूँ कि रोज़ा क्यों रखाया गया। पुराने अहदनामा के अंदर किस तरह रोज़ा है और आज हम जानेंगे कि नए अहदनामा के अंदर किस तरह का रोज़ा है। क्योंकि जब हम इन दोनों चीज़ों की समझ आ जाएगी, आज मैं आप लोगों के सामने एक तस्वीर पेश करूंगा पुराने अहदनामा के अंदर रोज़ा और नए अहदनामा के अंदर जो रोज़ा है। पुराने अहदनामा के अंदर जो रोज़ा है वो कौन सा है और नए अहदनामा के अंदर जो रोज़ा है वो कौन सा है। आज बाइबल मुक़द्दस हमें इस चीज़ को क्लियर कर देगी। इस जो तस्वीर है ये नुमायां तौर पर आप लोगों के सामने आ जाएगी। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि हमने 24 घंटे का रोज़ा रख लिया है, बाज़ लोग सोचते हैं कि किस तरह रोज़ा रखना है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस कहती है कि 24 घंटे का रोज़ा बनी इसराइल कौम को खुदा ने दिया था। सिर्फ साल में एक दफ़ा यौम कफ़ारा वाला दिन ही रोज़ा रखते थे। बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें बहुत से इस तरह के रोज़े मिलते हैं। 1 दिन का रोज़ा मिलता है, 2 दिन का रोज़ा मिलता है, 3 दिन का रोज़ा मिलता है, 4 दिन का रोज़ा मिलता है, 7 दिन का रोज़ा मिलता है, 21 दिन का रोज़ा मिलता है और 40 दिन का रोज़ा का भी जिक्र है। 40 दिन का रोज़ा का जो है वो मूसा ने 2 बार रखा है, जब वो कोई सीना की पहाड़ पर गया है।
लेकिन मूसा ने जो रोजा रखा, ना तो उसने अपने जिस्म को दुख दिया, उसका रोजा ना तो गुनाहों की माफी के लिए था, बल्कि उसने जो रोजा रखा था वो उसका रोजा खुदा के साथ एक रफाकत थी। और वो रोजा 40 दिन का था, ना तो 24 घंटे का, बल्कि 40 दिन और 40 रात का फाका कशी की हालत में। कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया उसने, क्योंकि वो रोजा फिजिकली जिस्मानी रोजा नहीं था, वो उसका रूहानी रोजा था, जिसके अंदर उसको कोई भूख नहीं लगी। उसे 2 दफा रखा। और इसके अलावा हमें एक और मर्द खुदा मिलता है, एलिया, जिसने भी 40 दिन का रोजा रखा है। अब देखिए कि 40 दिन के रोजे के अंदर ना तो उसने भी कुछ खाया और ना ही उसने कुछ पिया है। 40 दिन का रोजा उसका भी रहा, और वो भी उसको भी ना तो उसने अपनी जान को दुख दिया और ना ही उसने अपने गुनाहों की माफी के लिए रोजा रखा था। उसका रोजा भी रूहानी रोजा था। जब हम रूहानी आलम में होते हैं तो इस तरह की हम हदों को पार कर जाते हैं। जिस्मानी हालत के अंदर इस तरह का नहीं हो सकता। जिस्मानी हालत में अंदर अगर कोई शख्स रख सकता है, 2 दिन का रोजा रख लेता है या 3 दिन का रख लेता है, फर्ज के बहुत ज्यादा कर ले 4 दिन का रख लेता है बगैर कुछ खाए पिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इंसान के अंदर बदनी कमजोरी आ जाती है। लेकिन जब हम रूहानी तौर पर होते हैं तो हम रूहानी एतबार में मजबूत होते हैं। रूहानी एतबार के अंदर हम उन तमाम चीज़ों पर गालिब आ जाते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं काफ़ी तलक से कि लोग कई दफ़ा अक्सर लोग से कहते हैं जी ये लेंट सीज़न चल रहा है। लेंट सीज़न से वो मुराद देते हैं ये मातमी रोज़े हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ, ये मातमी रोज़े नहीं हैं जो आज का रोज़े चल रहे हैं। ये पुराने अहदनामा के रोज़े थे, जिस तरह बनी इसराइल कौम जो थी मातम करती थी, गिरयाजारी करती थी, अपने सर पर राख डालती थी, खाक पर बैठते थे, टाट ओढ़ते थे, वो मातमी रोज़ा था। बड़ा बाइबल का मुकद्दस के अंदर इस तरह का लिखा हुआ है कि गिरयाजारी करो। नैनवा शहर के अंदर भी इसी तरह की मनादी की गई, अखीब के बादशाह के दौर के अंदर भी इसी तरह की मनादी की गई है। वो खाक सर बनते थे, राख डालते थे अपने सरों पर, गिरयाजारी करते, मातम करते थे और खुदा के हजूर फरियाद करते, मिन्नत करते थे कि खुदा हमारी दुआओं को सुन और उनका जवाब दे। तो खुदा उनकी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता था, क्योंकि खुदा जानता था कि अब ये खाक सर बन गए हैं, अब ये मेरे दीदार के तालिब हैं। इसी तरह हम देखते हैं, हम नए अहदनामा के अंदर चलते हैं तो यीशु मसीह ने भी हमें रोज़ा के तल्लुक से कहा है कि यीशु मसीह ने किस तरह कहा कि हम पुराने ज़माने के तो हमने देख लिया कि खुदा ने रोज़े के तल्लुक से कहा कि तुम अपनी जानों को दुख देना, वो शरई रोज़ा था। लेकिन हम देखते हैं कि नए अहदनामा के अंदर यीशु मसीह किस तरह फरमाते हैं रोज़ा के तल्लुक से। आए मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 16 से 18 आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीज, और देखो यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि यीशु मसीह जो रोज़े के तल्लुक से बात कर रहे हैं कि ये उस तरह का रोज़ा नहीं है जिस तरह हमने बात 23 बाब के अंदर पढ़ा है, बल्कि ये रोज़ा उस रोज़े से फ़र्क है। मेरे अजीज़ों, जो पुराने अहदनामा के अंदर जो रोज़े रखे गए हैं, मैं कहता हूँ कि वो रोज़े जिस्मानी रोज़े हैं, लेकिन जो तल्लुक यीशु मसीह ने फरमाया रोज़े के तल्लुक से, वो रोज़ा जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी रोज़ा है। उसके अंदर अपनी जानों को दुख देना था। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं यीशु मसीह कि पुराने अहदनामे के अंदर देखते हैं कि वो अपने सर पर खाक डालते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है अपने सर पर तेल डाल। वो अपनी सूरत उदास बनाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है अपने मुंह को धो, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में है, हम जाहिर तौर पर नहीं, जिस तरह बनी इसराइल कौम लोगों से अपनी बढ़ियाई चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह उसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं। जो शरीयत कहती है उस तरह रोज़ा नहीं रखा जा रहा, लेकिन यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो उसके ऑपोजिट है, उसके मुखालिफ है, शरीयत के मुखालिफ। यानी शरीयत जो है वो कहती है अपनी जानों को दुख देना और साल में एक दफ़ा। लेकिन जब यीशु मसीह कहते हैं जब तू रोज़ा रखे, इसके अंदर कंडीशन नहीं है कि आपने पीर को रखना है या मंगल को रखना है। अब जब भी आप चाहें तो रोज़ा रख सकते हैं। तो जब आप रोज़ा रखते हैं तो अपने सर पर क्या करना है, तेल डालना है, मुंह धोना है
اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ اپنے خدا باپ کی تعریف، اس کی تمجید کرنی ہے، تاکہ خدا باپ جو اس کا اجر ہمیں خدا نے دینا ہے، انسان سے ہم نے ریوارڈ نہیں لینا، لیکن وہ تجھے بدلہ دے گا، بدلہ خدا نے دینا ہے، انسان نے نہیں۔ یہی بات کی ایک دفعہ بحث ہوئی، فقیہ فریسیوں نے آ کر یسوع مسیح سے کہا کیا بات ہے کہ یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے ہیں؟ جب اکثر کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ ہے، یا ہفتے میں 3 دفعہ ہے، یا 4 دفعہ ہے، یا مہینے میں ہے، یا سال میں ہے۔ اکثر کا مطلب ہے کہ جب مرضی۔ لیکن جب یسوع مسیح نے بھی کہا جب تم روزہ رکھو، یسوع مسیح نے آپ لوگوں کو ایک فری ہینڈ دے دیا ہے، آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو خاک سر بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں روزہ نہیں رکھنا، بلکہ ہمیں خدا کی حضوری میں آنے کے لیے، خداوند سے ملنے کے لیے روزہ رکھنا ہے، خدا کی رفاقت میں بڑھنے کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ فقیہ فریسی نے کہا کہ ہم بھی اسی طرح روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے، کیا تم اس سے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ اس کا مطلب ہے ہم اس سے روزہ نہیں رکھواتے، لیکن وہ دن آئیں گے جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا اور وہ روزہ رکھیں گے۔ کون؟ شاگرد روزہ رکھیں گے، کیونکہ یسوع مسیح دولہا ہے اور ان سے جدا کیا گیا ہے۔ ہم جب پرانے عہد نامے کے اندر جب دیکھا کفارے کے تعلق سے، تو کفارہ کا مطلب ہے کہ جان کے بدلے جان۔ جب انسان جب گناہ کرتا ہے، اس کی گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا؟ وہ جو دکھ انسان اپنے اوپر برداشت کرتا تھا، وہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس جہان کے اندر بھیج دیا تاکہ وہ ہماری جانوں کے لیے اپنی جان فدیہ میں دے۔ اس نے ہماری جانوں کے لیے اپنی جان کفارہ میں دی ہے، اس نے ہماری جانوں کو بچا لیا ہے۔ جو سزائیں، جو خطائیں ہم نے کی تھی، جو سزائیں ہمیں ان خطاؤں کی وجہ سے ملنی تھی، اس کی سزا جو تھی وہ یسوع مسیح نے اپنے بدن پر لے لیا ہے۔ اس نے میرے اور آپ کی جان کے لیے کفارہ دے دیا ہے، اس کے وسیلہ سے ہمیں مخلصی مل گئی ہے۔ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کا خون ہمیں ہر طرح کی ناراستی سے پاک اور صاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم روحانی اعتبار میں آگے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں روحانی اعتبار کے اندر جب آتے ہیں تو پھر ہمیں روحانی اعتبار میں جب مضبوط ہوتے ہیں تو ان کے اندر پھر ہمیں کون کون سی چیزوں کا ملتا ہے؟ ہمارے اندر خوشی، محبت، جس طرح غلطیوں 5 باب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں خوشی، محبت، تحمل، یہ روح کے 9 پھل ہیں۔ لیکن اگر ہم جسمانی باتوں کی بات کرتے ہیں تو جسمانی کام بھی ظاہر ہیں کہ ہمیں ان تمام کاموں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے خداوند کو قبول کر لیا ہوا ہے تو یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا فدیہ دینے والا ہے، اس نے ہماری نجات دے دی ہے۔ ہم اب جب روزہ رکھتے ہیں تو ہماری خدا کے ساتھ قربت ہے، خدا کے ساتھ ہماری روحانی رفاقت ہونی چاہیے۔ ہمیں یسوع مسیح نے روحانی اعتبار میں زندہ کر دیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آج ہم نے اپنی جانوں کو دکھ نہیں دینا۔ یہ روزے جو ہم چل رہے ہیں اس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، ہم نے ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، یہ روح کے پھل ہیں جو ہماری زندگیوں سے ظاہر ہونے چاہیے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس سے لوگ جانیں گے کہ تو میرے شاگرد ہو۔ میرا عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے کہ آج آپ، میرا ایمان ہے کہ روزے کے تعلق سے آپ سب جان گئے ہوں گے کہ ہم نے وقت کو نہیں دیکھنا، ہم نے پرانے عہد کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا کہ یسوع مسیح نے کیا سکھایا ہے۔ یسوع مسیح نے سکھایا کہ ہم نے روحانی اعتبار میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے۔ روزہ وہ ہے جو ہمیں پاکیزگی میں داخل کرتا ہے، روزہ وہ ہے جو ہمیں برے کاموں سے روکتا ہے، روزہ وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنا، انسانوں کے ساتھ محبت رکھنا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یسوع مسیح نے دعا میں کہا اے باپ جیسا تو اور میں ایک ہے انہیں بھی ایک کر دے۔ ہم باپ کے ساتھ رفاقت میں ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت میں ہیں۔ اس نے ہمارا میل ملاپ کرا دیا ہے، وہ کفارہ کے وسیلہ سے ہوا تھا۔ جب بنی اسرائیل قوم کفارہ دیتی تھی تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا تھا اور سال میں ایک دفعہ تھا، لیکن ہمارے گناہوں کی کفارہ کے لیے یسوع مسیح نے ایک ہی بار صلیب پر قربان ہو کر میرے اور آپ کے لیے اپنی جان فدیہ میں دے دی۔ اس نے میری اور آپ کی جانوں کے لیے کفارہ دے دیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہم اپنے سر کو جھکائیں، دعا مانگیں گے۔
خدا قدوس قدوس رحیم ذوالجلال پیار سے بھرے خداوند، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں آج اس کلام کے لیے جو تو نے ان لوگوں کے لیے بخشا۔ اے خداوند تیرے کلام کی سچائیوں سے خداوند انہیں پاک کر، اور اے خداوند تیرے کلام کی سچائیوں کو جانے اور تجھے جانے خداوند۔ اے خداوند ایک ایک کو چھونا بڑی برکت دینا خداوند۔ سارا عزت جلال تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کا نام کو ملے، آمین۔